बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, पुलिस को मारा जा रहा है और जबरन उनकी जमीनों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और जब लोग रोकने जा रहे हैं बच्चा को लेकर के तो लगता है बुलडोजर उनको जमींदोज कर देगा। किसी का बाप का राज नहीं चलता है हमारे जमीन के साथ। इस तरह से आप खिलवाड़ और अन्याय यहाँ के लोगों के साथ नहीं कर सकता। पार्टी का ही तो सब ठेकेदार लोग यहाँ पर है। कोयला खदान जो खोल रहा है, विस्थापन यहाँ सबसे ज्यादा किस चीज से हो रहा है? यहाँ विस्थापन सबसे ज्यादा कोयला खदान से हो रहा है, अडानी अंबानी से हो रहा है, एनटीपीसी से। मान भभुआ सरकार पूरा मौन समर्थन दे रही है, बिना पैसा बिना मुआवजा का घर उठा दे रहा है। मैंने जिस घर में जो बच्चा रहा, जिसका नाम भी जिस जमीन में गड़ाया है, अगर उसको अचानक से सरकार आके बोलेगी कि इसके अंदर कोयला, ये जमीन हमारा है, नोटिस कर देगा, कैसा बीतेगा? माला पहन के घूम रहा है, छठे छेला करने से चलेगा? जनता सवाल कर रही है और उसी सवाल के जवाब को लेकर के टाइगर जयराम महतो को लोगों ने बुलाया है और बता दे रहे कि लड़ाई जबरदस्त होने। मांडो विधानसभा हो, चाहे वो रामगढ़ हो, चाहे वो बड़कागांव विधानसभा, ये लड़ाई बहुत दूर। भाग्य इस राज्य का कि जिस पार्टी में वो मंत्री रहे, उनकी सुपुत्री विधायक रही, उनकी पत्नी धर्मपत्नी विधायक रही, वो पार्टी सरकार को समर्थन करके सरकार यहाँ चल रहा है और आप लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को सरकार से समर्थन वापस लेना पहले। अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस नहीं लेती है तो जोगेंद्र सर पूरे परिवार को कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देना चाहिए। दो चीज एक साथ नहीं चाहिए। इस राज्य का मुखिया, मुख्यमंत्री होने वाला टाइगर जयराम महतो की दहाड़ लोग सुनना चाहता है, इसलिए हम लोग सिरका ग्राउंड में उनको बुलाए हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। मैं रुपेश कुमार चौधरी। हमारे साथ मौजूद है जेलकेम के नेता विजय कुमार साहू। झारखंड में लगातार आप देख रहे होंगे कि किस तरीका से विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं और जो अपना मांग को लेके जाता है उसको बुलडोजर खड़ा करके और वहीं पे घसीटा जाता है। अब ये चीज झारखंड में देख रहे होंगे अपने आंखों से। आज उन्हीं सब मुद्दों से हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये कब तक ऐसा चलेगा। जेलकेम आने के बावजूद भी अगर वही चल रहा है, फिर जेलकेम आने का फायदा क्या हुआ? देखिए, इसी सवाल पर 18 जनवरी 2026 को सिरका श्रमिक ग्राउंड में इस राज्य का नेता आने वाला मुख्यमंत्री लड़ाकू शेर टाइगर जयराम महतो का आगमन हो रहा है अधिकार सभा में, विस्थापित अधिकार सभा में। और उन सवालों के साथ लोग गोलबंद होंगे और पूरा इस कोयलांचल की धरती में लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है आप देखेंगे। कभी वहां पर बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, पुलिस को मारा जा रहा है और जबरन उनकी जमीनों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और जब लोग रोकने जा रहे हैं बच्चा को लेकर के तो लगता है बुलडोजर उनको जमींदोज कर देगा। किसी का बाप का राज नहीं चलता है हमारे जमीन के साथ। इस तरह से आप खिलवाड़ और अन्याय यहाँ के लोगों के साथ नहीं कर सकते हैं। उसी लड़ाई को ताकत देने के लिए अधिकार सभा का आयोजन किया गया है सिरका श्रमिक ग्राउंड में। ये आखिर मामला झारखंड में क्यों हो रहा है, जबकि यहाँ पे आदिवासी के साथ में ज़्यादातर ये चीज़ देखने को मिल रहा है आदिवासी सरकार होने के बावजूद? तो क्या यहाँ पे जो विपक्ष का जो बीजेपी है वो कमजोर पड़ जा रहा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ही तो सब ठेकेदार लोग यहाँ पर है। कोयला खदान जो खोल रहा है, विस्थापन यहाँ सबसे ज्यादा किस चीज से हो रहा है? यहाँ विस्थापन सबसे ज्यादा कोयला खदान से हो रहा है, सीसीएल से हो रहा है, अडानी अंबानी से हो रहा है, एनटीपीसी से हो रहा है। यही सरकार, केंद्र सरकार चाहती है कि पूरा कोयलांचल के अस्तित्व को मिटा दे और ये वर्तमान भभुआ सरकार पूरा मौन समर्थन दे रही है। यहाँ विधायक देखेंगे एनडीए का, सांसद देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का, ये लोग मौन समर्थन, ये न्याय कर रहे हैं। और वोट क्यों लिया था भैया? हमने आपको वोट दिया था इसी दिन के लिए। अब चलिए मेरे साथ चेपाकला, अब चलिए सिंधवारी, अब चलिए वहां चुरचू, अब चलिए पगार, अब चलिए बरवाडी। टोटल जगह पर लोगों की जमीनों को जमींदोज अब बिना पैसा बिना मुआवजा का घर उठा दे रहा है। मैंने जिस घर में जो बच्चा रहा, जिसका नाम भी जिस जमीन में गड़ाया है, अगर उसको अचानक से सरकार आके बोलेगी कि इसके अंदर कोयला, ये जमीन हमारा है, नोटिस कर देगा, कैसा बीतेगा आप पर? और जिसको हम लोगों ने वोट दिया सांसद विधायक को,
चुप है, माला पहन के घूम रहा है। छठी छेला करने से चलेगा? जनता सवाल कर रही है और उसी सवाल के जवाब को लेकर के टाइगर जयराम महतो को लोगों ने बुलाया है और बता दे रहे कि लड़ाई जबरदस्त होने वाला है। चाहे वो मांडो विधानसभा हो, चाहे वो रामगढ़ हो, चाहे वो बड़कागांव विधानसभा, ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगा। पूर्व मंत्री जो योगेंद्र प्रसाद जी हैं वो भी अभी बहुत ज़्यादा इन सब मामला को लेके आ रहे हैं, लेकिन पहले वो भी तो थे, तो उस समय इस मामला को क्यों नहीं सुलझाया? ये दुर्भाग्य है इस राज्य का कि जिस पार्टी में वो मंत्री रहे, उनकी सुपुत्री विधायक रही, उनकी पत्नी धर्मपत्नी विधायक रही, वो पार्टी सरकार को समर्थन करके सरकार यहाँ चल रहा है और आप लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। सबसे पहले अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस नहीं लेती है तो जोगेंद्र सर पूरे परिवार को कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देना चाहिए। दो चीज एक साथ नहीं चलेगा। इधर सरकार में समर्थन, आपका डीसी, आपका एसपी, आपका दरोगा, आपका बीडीओ, आपका सीओ, और आप लड़ाई वहां कर रहे हैं, आपको कोई समर्थन नहीं कर रहा है, तो वैसे दल में क्यों है आप? ये पूरा वर्तमान और जो पीछे का जो सरकार शासन रहा है बड़कागांव विधानसभा में, सब लोगों ने इस विधानसभा को केवल अमीर विधानसभा देखा कि कैसे लूटे, कैसे धन अर्जन करे। अरे विधायक हम लोगों ने इसी मंशा के साथ बनाया था क्या कि आप साइन कर दो और सब जमीन को पूरा लूट लो, लूट का छूट दे दो। जवाब ढूंढ रहा है पूरा बड़कागांव, जवाब ढूंढ रहा है पूरा कोयलांचल। इसी सवाल पर आने वाला इस राज्य का मुखिया, मुख्यमंत्री होने वाला टाइगर जयराम महतो की दहाड़ लोग सुनना चाहता है, इसलिए हम लोग सिरका ग्राउंड में उनको बुलाए हैं। आप लोग पे आरोप लग रहा है कि जहाँ जहाँ कोयला देखते हैं, जहाँ जहाँ फैक्ट्री देखते हैं, सिर्फ वहीं पे आप लोग ये सब सभा करते हैं। अरे दूसरा जगह काहे नहीं करते हैं? उधर गुमला लोहरदगा तरफ काहे नहीं करते? अरे जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ कोयला है, वहीं के लोग आज काफी परेशान है। क्या उनको रोता हुआ हम लोग छोड़ दे? गुमला में हम लोगों ने किया कि नहीं किया? वहां जो भारतमाला प्रोजेक्ट लग रहा था, कौन पार्टी आंदोलन कर रहा था? जेल के देवेंद्र महतो पूरा टीम आंदोलन कर रहा था। आज जहां भी जरूरत पड़ता है, चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, जेल के में जाके खड़ा होता है। चाहे फैक्ट्री का बात हो, चाहे कोलियरी का बात हो, चाहे प्राइवेट कोलियरी का बात हो, जहां दर्द है वहां जेल के में जाके खड़ा होता है और लोगों के साथ संघर्ष करता है। और कौन लोग बोल रहे हैं? 25 साल से इस राज्य को लूटने वाले लोग, 25 साल से इस राज्य के कण कण को, जन जन को जो पार्टी लूटा है, वो जेल के पर आरोप लगाता है। शर्म करो कि 3 साल का पार्टी पर तुम आरोप लगाते हो। 40,000 करोड़ की संपत्ति अर्जित करते हो, 10,000 करोड़ की संपत्ति अर्जित करते हो और केवल लोगों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने का काम यहाँ की पार्टियों ने किया है। जेल के पहला पार्टी इस राज्य में है कि लड़ाई लड़ रहा है। कुछ लोगों का आप लोग पे सवाल आता है कि जब तक इन लोग का मामला सेट नहीं होता लेने देने का, तब तक इन लोग आंदोलन करते हैं। यही आंदोलन इन लोग रोंगटा में कर रहे थे। आज देखिए रोंगटा का क्या पोल्यूशन कम हो गया। आज वहाँ पे जो पहले जहरीला गैस निकलता था, आज वहाँ से अच्छा गैस निकलने, आज वहाँ से अच्छा वायु निकलने लगा। आज आप लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं आंदोलन करने के लिए। अभी आप लोग सिरका जा रहे हैं, यहाँ से फिर मामला सेट हो जाएगा, फिर आप लोग चुप हो जाइएगा। देखिए उस आलोक स्टील का बात कर रहे हैं ना, हाँ, जयराम महतो ही विधानसभा में उठाया था। इस राज्य का सबसे बड़ा सदन विधानसभा, वहाँ पर विधायक आवाज उठाता है। मेरा नेता जब वहाँ आंदोलन करता है तो मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़ता है। कौन कहता है कि जेल कैंप का सेट हो गया? जेल कैंप का हर नेता हर समय संघर्ष के लिए तैयार है। और सिरका में जो हम लोग कर रहे हैं वो कार्यक्रम मात्र से यहाँ के ब्यूरोक्रेट से लेके कॉरपोरेट से लेके सरकार तक हिलेगा। और यहाँ के लोगों के सवाल पर जब सवाल करेंगे लोग तो सुनने के लिए सरकार तैयार होगी। ये गूंगी बहरी सरकार हो गई है। केंद्र डराता है, ये डरता है, केंद्र लूट रहा है। हमने कहा कण कण को, जन जन को, पूरे विधानसभा को, बड़कागांव को, मांडू को और रामगढ़ को लूटने का काम इन लोगों ने किया। क्या लगता है कि आप लोग का इस आंदोलन से सरकार मान जाएगा? सरकार नहीं मानेगा तो सरकार को हटा देगी जनता। जनता के सवाल पर अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, ये कार्यक्रम जेल कैंप का केवल नहीं है, ये पूरे यहाँ के विस्थापितों का कार्यक्रम है। आप नहीं सुनो, 1 साल बीत गया है और लोकसभा का 2 साल याद रखिए। इस समय बीतने में समय नहीं लगेगा।
आप नहीं सुनिएगा, आपको अपदस्थ कर देंगे कि जनता आती है सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है इस सवाल पर अबर चुनाव होगा। सिरका में कहाँ से लोग आएंगे? देखिए, जयराम जी का नाम का चर्चा केवल पता लोगों को चलना चाहिए। हम लोग का प्रयास है कि कोयलांचल के तीनों विधानसभा से लोग आएँ, अपना आवाज़ बुलंद करें, और ये एक विचारधारा है, ये विचारधारा गैस की तरफ फैलता है। ये जयराम जी का कार्यक्रम है, इस बात को जहाँ जहाँ तक ये मैसेज जाएगा लोग वहाँ पर आएंगे इस कार्यक्रम में, क्योंकि हर झारखंडी चाह रहा है कि लड़ने वाला कोई पार्टी, कोई नेता, कोई बेटा इस राज्य में है तो जयराम मातो। मेयर का आप लोग वोट इकट्ठा कर रहे हैं, वो भीड़ दिखा के आप लोग भीड़ इकट्ठा कीजिएगा और जो अगला पार्टी रहेगा उसको डराने का काम कीजिएगा, और जितना वोटर है सबको अपने तरफ खींचने का ये कहीं ना कहीं साजिश आप लोग कर रहे हैं। सुनिए, ये कार्यक्रम का जब घोषणा हुआ ना, ये सरकार का नियत क्या है, अभी सरकार कब वोट करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। कल पता चलेगा कि अभी थोड़ा दिक्कत है तो 1 साल बाद करेंगे। तो उस सवाल पर ये कार्यक्रम, ये बहुत गंभीर विषय, आप समझिए रुपेश जी, विस्थापन बहुत गंभीर विषय है, इसको इतना लाइटली नहीं लेना है। वो केवल वोट का विषय नहीं है, ये विषय यहाँ के जनजीवन का है, ये विषय यहाँ के अस्तित्व का है। और वोट आएगा तो वोट भी लड़ेंगे, ताकत के साथ सीना चौड़ा करके जेल कैंप लड़ेगा, और नगर परिषद जीत के भी दिखाएंगे। तो क्या जेल कैंप आया तभी से लोग विस्थापित हो रहे हैं, उससे पहले नहीं हो रहे थे? पहले भी हो रहे थे, तो कहाँ कोई आवाज़ उठाया? जनाधिकार रैली करेंगे, माने जनाधिकार, मैंने जन लोगों का अधिकार रैली, मैंने परिवर्तन रैली करो, विधायक बनो, डिप्टी सीएम बनो, सीएम बनो, मुख्यमंत्री बनो, ये किए हैं। कभी आपने देखा किसी भी दल को कि विस्थापन के सवाल पर सभा करते हुए? नहीं देखा होगा। ये पार्टी जेल कैंप है जो विस्थापित के सवाल पर सभा कर रही है। ये पार्टियाँ 25 साल से इस राज्य को केवल लूटने का काम की है। कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई फ्रांस जाता है, कोई स्कॉटलैंड, पोलैंड जाता है। पैसा कहाँ से आता है भाई? आपका पेमेंट तो लाख रुपया है। मतलब मुख्यमंत्री जा रहे हैं कुछ कार्य के लिए, तो उस पर आप नहीं, मुख्यमंत्री पर नहीं, मुख्यमंत्री जाए, लेकिन जाने के बाद रिजल्ट, मुख्यमंत्री जा रहे हैं हमको तो पता नहीं है, हमको पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हम करें बाकी लीडर लोग जो स्कॉटलैंड, पोलैंड, हॉलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इतना भाड़ा का पैसा कहाँ से आता है? कहाँ से आता है पैसा? कौन देता है इनको पैसा? तनख्वाह को कैलकुलेट करिएगा तो खर्चा भी तो है, तो जमा पूंजी 10-5 लाख होना चाहिए। करोड़ों की संपत्ति, किसी का 33,000 अकाउंट में और समय बीतने के साथ 33 करोड़ हो जा रहा है। किसी के यहाँ ऐसा नोटिस आता है 40,000 करोड़ है, किसी के यहाँ 10,000 करोड़ है। वर्तमान में रहेंगे विधायक का जो शपथ पर एफिडेविट देंगे तो 10,000 दिखेगा, और 5 साल बाद 10,000 करोड़ दिखेगा। कहाँ से, किसको आप लोग लूट रहे हैं? इसी लूट के छूट को रोकने के लिए जेल कैंप बैरियर के रूप में इस राज्य में आ रहा है। क्या कहिएगा रामगढ़ में जो आप लोग 18 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लेके रामगढ़ वासियों को? रामगढ़ वासियों से और पूरे कोयलांचल के वासियों से मेरी आग्रह है कि झारखंड को लड़ना पड़ेगा अपने हक अधिकार के लिए, और लड़ाई करने के लिए ताकत लोकतंत्र में भीड़ चाहिए। एक साथ अपनी विचारधाराओं को एक सूत्र में पिरो के जेल कैंप के साथ एकदम जबरदस्त लड़ाई वाला, माने उलगुलान वाला बम हम लोग फोड़ेंगे, ताकि हमारे खिलाफ जो शक्तियाँ सोच रही है डर से दुबक के घर में छुप जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।